बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आज गिरफ्तार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जमानत दी थी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक पटिशन कर रखी थी जिसमें पूछा था कि पंजाब में उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं, जिसके जवाब में आईजी पंजाब या पंजाब पुलिस की जानिब से जो जवाब दिया गया था उसमें बताया गया था कि 9 मुकदमात हैं, 4 लाहौर में जबकि 5 मुल्तान में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन आज जब उनको अडियाला जेल से रहाई के वक्त गिरफ्तार किया गया तो वो GHQ गेट के ऊपर जो हमला हुआ था उस केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई। एनीवेज, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कब बाहर आएंगे, रिहाई उनकी हो जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है, किस करवट बैठेगा ये ऊंट, इस पे हम बात करेंगे। इलेक्शंस की आमद है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। आगे चल के वो सवालात खान साहब के सामने रखेंगे। खान साहब, सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हो गई है, जायचा उनका क्या बता रहा है? एक उम्मीद तो नजर आई थी कि वो बाहर आ रहे हैं इलेक्शन से पहले और कैंपेन को, पीटीआई की कैंपेन को लीड करने वाले हैं, तो दोबारा अरेस्ट हो गए हैं। सो अब कब आएंगे बाहर? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारा मुल्क का अलमिया है जो 1947 से लेके आज तक मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया, इन तीनों का पंगा ही रहा है आपस में, और जिससे हम पीछे गए हैं, तरक्की की तरफ नहीं गए। आज भी यही है, अदलिया ने छोड़ दिया, इंतजामिया ले। अब मुकन्ना वाला मामला तो हल हो गए, वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी ईसा फायद साहब ने कह दिया, मफहूम है जो पार्लियामेंट के जो कानून है वो कानून अहमियत रखते हैं, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट पावर नहीं रखती, जिसका मफहूम बयान कर। तो ये वाला मामला तो हल हो गया, लेकिन इंतजामी और अदलिया वाला मामला हल नहीं, जिससे मैं ये कहूंगा कि जंगल का कानून है। हमारे मुल्क में चीज नजर नहीं आ रही। चलो खैर, जो भी है छोड़े। जब तक शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने पहले भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उनकी जान नहीं छूटेगी। अब इसी तरह परवेज इलाही साहब जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जान नहीं छूटेगी। मेन बात यह है, अब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब 1/7 के खाने के मालिक हैं और शफकत महमूद साहब भी 1/7 के खाने के मालिक है, लेकिन बाहर है। लेकिन शाह महमूद साहब अंदर हैं और जाहिर है वाइस चेयरमैन भी थे, बड़े मामला थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं समझता हूँ हल नहीं तो बैठे रहेंगे अंदर। ओके, तो ये जायचा कुछ बताता है कि वो करेंगे सही प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, जितना लंबा वो बैठ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही कर जाते। इसका मतलब है कि वो मतलब आपके कहने का मकसद है बैठे कि ओके। उनका शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनकी नजर निगाहें ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट में कि वहां से उन्हें इंसाफ मिले, वो उसी तरफ जाए, मेंटली वो उस तरफ जाएंगे ज्यादा। वहां से ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहाई मिलेगी तो ऐसा ऑर्डर सख्त आ जाए, हो जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सिचुएशन यही है। खान साहब, इमरान खान साहब जो हैं, उनका कोई इम्कान है कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आ सके? जायचे कहीं कोई थोड़ी बहुत ऐसी कोई रोशनी या ऐसी उम्मीद नजर आती है, या बिल्कुल उनका इलेक्शन से पहले बाहर आना नामुमकिन है? डोनाल्ड जे ट्रंप फारिग हो गए। मैंने कहा था ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज मिशिगन ने उन्हें क्लियर कर दिया कोर्ट में, इलेक्शन लड़े। डोनाल्ड जे ट्रंप 1/11 के खाने के मालिक हैं। इमरान अहमद खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। इमरान खान साहब का केस इतना डिले होता है, कभी वकालतनामे पे साइन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। जितने भी केस हैं, अगर वो जिस तरह अमेरिका में तेजी से यूरोप में होते हैं, यूरोप को जोड़े अमेरिका की बात, जल्दी इंसाफ मिल जाता है। हमारे कानून में पेचीदगियां हैं, डिले हो गया, तो जिसकी वजह से खान साहब उलझ गए हैं। अगर खान साहब को छोड़ भी दिया जाए, कम से कम
3 जस्टिस साहिबान का बेंच भी बन जाए और छुट भी जाए तो लेकिन ऐसी कानूनी पेचीदगियों में होंगे वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि खान साहब का इलेक्शन से पहले आना 50-50 है, इलेक्शन के बाद तो वो आएंगे। ओके, यानी 50% इम्कान है कि वो आ सकते हैं। 50-50 है, और वो भी इस तरह मैंने 50 इतने नंबर इसलिए दे दिए कि खान साहब अगर छूट भी गए तो अदालतों के चक्कर ही लगाएंगे, एग्जैक्टली तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। बिल्कुल, उनके ऊपर इतने मुकदमात बने हुए हैं। खान साहब, बल्ले का निशान जो है वो मामला अभी उसमें कोई वो वाज़ेह तौर पे तो नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे। बल्ला पीटीआई से अभी भी छीना जा सकता है, या बस अब जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया है वो सस्टेन करेगा? देखिए, अगस्त सुप्रीम कोर्ट में जब भी जैसे खान साहब की बेल हुई, लास्ट में लिखा होता है जजमेंट में टेंटेटिव नेचर, मतलब यानी कि एक अंदाजा है, राय है, उस हवाले से जो भी है जमानत हुई, लेकिन निचली कोर्ट्स जो है वो अपनी शहादतें वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, बल्ला वाला मामला मुअत्तल हुआ है, सस्पेंड हुआ है, बल्ला दे नहीं दिया गया, वो सस्पेंड हुआ है मामला। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाना चाहिए था, नहीं गए, अच्छी बात है नहीं गए। वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ कि जी हमें नोटिस भी नहीं किए, आज ही लगाया और आज फैसला दे दिया, ये हो सकता था। लेकिन जो जस्टिस साहब ने, हाईकोर्ट के जो जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट जो है उसमें डीबी बैठेगी कि फैसला हो। तो डीबी में बल्ला मजबूत है। अगर ये ना जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, तो डीबी में बल्ला बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है जी। तो डबल बेंच। ओके, बिल्कुल ठीक है। आप ही की तरह जो सीनियर माहिर कानून हैं वो ये भी राय देते हैं कि चूंकि वो मामला डीबी के अंदर है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी पहले फैसला आने दें, फिर इसके ऊपर बात हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खान साहब, 8 फरवरी का इलेक्शन, 50-50 चांसेस हैं कि इमरान खान बाहर आए, 50% चांसेस हैं कि वो शायद इलेक्शन के बाद ही बाहर आएंगे। चले हम फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, नॉमिनेशन पेपर लोगों से छीने जा रहे हैं। पंजाब में खास तौर के ऊपर लाकनूनियत जो है वो जिस तरीके से है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बेशुमार लोगों के तजवीज करंदगान, तायद करंदगान जो हैं वो पुलिस हिरासत में हैं। फिर हमने देखा कैंडिडेट्स, वुकला तक जो हैं वो अरेस्ट होते रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन का फाते कौन होगा? कितनी सीटें आपके दिमाग में कोई मैप है ऐसा कि इतनी सीटें नून लीग जीत सकती है, पीटीआई जीत सकती है? पीटीआई ने प्लान ए, बी और सी रखा है। उन्होंने एक एक हल्के में 2-2, 3-3 खड़े कर दिए। जैसे शफकत महमूद साहब के साथ ही हल्के में सलमान अकरम राजा आ गए, उधर वो झगड़ा साहब में वो मुरव्वत साहब आ गए। लेकिन इस तरह प्लान ए के साथ बी है, किसी का एक का रिजेक्ट हो तो दूसरा आ जाए, ये तो होगा। पीपल्स पार्टी जो है उसने अपनी कैंपेन शुरू कर दी, लेकिन नून लीग ने अभी तक नहीं की, क्योंकि नून लीग किसी और हवाले से है जो मैं समझता हूं। जो कुछ आप देख रहे हैं पर ये वो मामला, सीट का जोड़ तोड़, सीट एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें। आप एक बात बताओ, मैंने एक पेशेंट कोई की थी, आप शायद भूल गए। मैंने 4-5 दिन पहले एक पेशेंट कोई की थी, टेट्रा पी और ट्रिपल पी का पंगा आएगा, याद है? भूल गए? मैंने कहा था बिलावल भुट्टो साहब ट्रिपल पी के चेयरमैन है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका निशान है तलवार। और मैंने काफी निजी चैनल्स पे कहा और आपके भी कहा, आप मेरे घर से भूल गए इस बात को। और टेट्रा पी के चेयरमैन है जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और जो मैं 6 महीने 8 महीने से भी कहता रहा हूँ। अभी ये ऑब्जेक्शन आ गई है, ये लग गई है बिलावल भुट्टो साहब पे। अब कौम की, कानूनदान, वुकला की नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, क्या फैसला ले? बहुत बड़ा ब्लंडर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तो ये लिखा है कि 2 जगह का मेंबर नहीं हो सकता। ये अब देखना ये है कि कानून दिखाई भी दे रहा है कि एक ही तरफ है। अगर बिलावल भुट्टो साहब इसमें उठ गए तो फिर कौम भी जरा सोचेगी, और फिर
ये बातें तो आगे भी जाएंगी, अगस्त सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, बात खुल निकली जी। बिल्कुल ठीक है खान साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की तोशाखाना में जो सजा फैसला मुअत्तल करने के हवाले से पिटीशन थी, उस पर भी आज बड़े अहम रिमार्क्स आए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खास तौर पे कहा कि भाई आप अपील में जाएं, हम इसके ऊपर डिसीजन नहीं दे सकते। और पीटीआई के वकला जो हैं वो ब्लंडर कर चुके हुए हैं, तोशाखाना में जमानत ले चुके हुए हैं। आप अच्छा, मैं ये एतराफ भी करता हूं कि पीटीआई के वकला हूं या आम डिस्कशन के अंदर सियासी तजियाकार हूं, सहाफी हूं, उनसे पहले आपने ये गुफ्तगू, आपने ये पॉइंट उठाया था मेरी वीडियो में, जब ये जमानत हुई थी कि ये एक ब्लंडर हो गया है। तो वो ब्लंडर जो है तो ना उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। जमानत लेके इन्होंने खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा दिया। वो मेन अपील में जाते, वो खान साहब बरी होते, ठीक है, या रिमांड होता केस। ये तो ब्लंडर कर दिया, अपने हाथ से मारा। अब जो है वो ये है कि अभी भी मैंने कहा है कि जो खान साहब की जो बेल हुई है उस नीचे जजमेंट्स में टेंटेटिव नेचर लिखा होता है, जी और ये नीचे कोर्ट जो है दोबारा वो करेंगी चाहते वगैरह, मैं बता रहा हूं आपको, जी जी ये बाद में फिर कर गया हूं। अब वो चले, आप बात कीजिए। जी जी, आप कंप्लीट करें, मैं तो वीडियो बस क्लोज करूंगा इसके बाद, क्योंकि मैं एक बात करता हूं, जरा थोड़ा सा निकलते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हैं और तैमूर झगड़ा साहब हैं, एक ही जगह से। तैमूर झगड़ा साहब कहते हैं मैंने पेशावर उधर लड़ना है पेशावर से, और इधर वो शेर अफजल साहब कहते हैं, शेर अफजल साहब लकी मरवत के हैं। अब इनका मुकाबला है अहमद बलोर से। अहमद बलोर गालिबन एएनपी के हैं और ए 1/2 के मालिक हैं। तो खैर मैं कहूंगा शेर अफजल साहब को और तैमूर खान झगड़ा साहब को कि आपस में ना उलझें, क्योंकि दोनों के नाम में पावर 1/4 की, कोई भी लड़े वो अच्छा, यानी कि टफ टाइम देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो बुध जो है मरकरी 10 फरवरी को मगरिब में गुरूब होगा बुध, जिसके नेगेटिव असरात जो हैं वो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तक पहुंचेंगे। अच्छा, सैटर्न जो है, आप 10 फरवरी की बात कर रहे हैं? 8 फरवरी को तो इलेक्शन हो गए, और जो सैटर्न है 12 फरवरी को मगरिब में गुरूब हो रहा है, जिसके नुकसान भी जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हो सकते हैं इन सितारों के हवाले से। अच्छा, बात यह है कि बहुत सवाल है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा क्या पंजाब की वजीर आला होंगी? मैंने एक जवाब दे रहा हूं जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया है। जनाब नवाज शरीफ साहब बाबूजी अगर वजारत उज़्मा से सीट छोड़ देते हैं तो फिर आप जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वजीर आला आ सकती हैं, और फिर जहांगीर तरीन साहब को वजीर आजम ले आए, और सदर साहब को आप बना ले बिलावल, वो उन्हें जरदारी साहब को। तो इस तरह का ट्विस्ट मैच है, बड़ा मजा आएगा। देखिएगा आगे आगे होता क्या है, हम पेशन गोई करते रहेंगे, आप सुनती रहिएगा। बिल्कुल ठीक है खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।